हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पीछे सारे पार्ट पढ़ा दिए हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था अनुभार, तुल्यांकी भार और परमाणु भार होता क्या है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे मोल अवधारणा, मोल कंसेप्ट। देखिए, जो मोल शब्द है वो किसने दिया था? ओस्टवाल्ड ने दिया था। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे मोल की डेफिनेशन होती क्या है। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसकी 6.022 इंटू 10⁻23 इकाइयाँ उपस्थित होती है। जो मोलों की संख्या होती है उसको स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 ये क्या होती है? एवोगैड्रो नंबर होता है। और जो एवोगैड्रो नंबर को हम शो करते हैं वो कैपिटल एन और सफिक्स में कैपिटल ए से शो करते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, अगर मैं एक मोल हाइड्रोजन परमाणु में बात करूँ तो एवोगैड्रो संख्या के इक्वल होगा। एक मोल हाइड्रोजन परमाणु में कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एक मोल CO2 अणु की बात करूँ तो उसमें भी कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 CO2 अणु। तो मैं एक मोल हाइड्रोजन परमाणु लूँ, कार्बन डाइऑक्साइड अणु लूँ, आयन लूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी लूँ, तो उसमें ये एवोगैड्रो संख्या के इक्वल ही होंगे। अब हम बात करते हैं किसी परमाणु की एक मोल का भार कितना होता है, वो कहलाता है हमारा परमाणु भार। अगर मैं कहूँ किसी अणु के एक मोल का भार कितना होता है तो वो अणुभार कहलाता है। और किसी आयनिक यौगिक के एक मोल का भार सूत्रभार कहलाता है। और ये सब क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान। ठीक है, एक मोल हाइड्रोजन परमाणु का भार होता है 1 ग्राम के बराबर। एक मोल सोडियम परमाणु का भार लूँ तो 23 ग्राम जितने सोडियम का क्या होता है? परमाणु भार। कार्बन डाइऑक्साइड का भार कितना होता है? 44। NaOH का होता है 40। NaCl का 58.5 ग्राम। ठीक है, आप जैसे मैंने लिखा है आप इसी के अनुसार नोट्स बनाते चलें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अब देखते हैं हम एनटीपी पर। किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। इसे हम क्या कहते हैं? मोलर आयतन। ठीक है, अगर आपसे मोलर आयतन पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। इसे हम मोलर आयतन कहते हैं। अगर मैं बात करती हूँ एक मोल H2 का आयतन कितना है तो वो 22.4 लीटर होगा। एक मोल ऑक्सीजन का आयतन 22.4 लीटर। ठीक है, किसी पदार्थ की दी गई मात्रा से मोलों की संख्या ज्ञात करना। तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल एन से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं भार बटे अनुभार, मतलब भार मतलब W वेट, अनुभार M मोलर मास। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। अगर आपको परमाणु भार दिया है तो उसे A से डिनोट करते हैं। आयतन की तरफ लगा सकते हैं लीटर अपॉन 22.4। ठीक है, अब इसे चलो कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा है 18 ग्राम H2 में मोलों की संख्या क्या है, ठीक है, आपको मोलों की संख्या निकालनी है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे W/M। W कितना है? दे रखा है आपको 18 ग्राम। ठीक है, और आप M निकाल लेंगे। H2 का अनुभार कितना होता है? 2 ही होगा, क्योंकि 2 ही दे रखा है, क्योंकि एक का एक होता है हाइड्रोजन का और 2 दे रखा है तो 2 हो गया। आप जब इसे डिवाइड करोगे तो आपके जाएगा 9 मोल। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। 46 ग्राम Na में मोलों की संख्या, तो आप वही फॉर्मूला लगाओगे W/M। ठीक है, W कितना दे रखा है? इसमें 46 ग्राम वेट है क्योंकि ये, और N सोडियम का जो परमाणु भरा होता है कितना होता है? 23, तो आपका निकल गया 2 मोल। अब पूछा 89.6 लीटर NH3 गैस में मोलों की संख्या। अब आपको लीटर दे दिया आयतन, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, वॉल्यूम लीटर में अपॉन 22.4, तो वॉल्यूम कितना लीटर में कितना दे रखा है आपको? 89.6 अपॉन आपको क्या लिखना है? 22.4, क्योंकि एनटीपी पे इतना आयतन होता है, तो आपका निकल जाएगा 4 मोल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है 49 ग्राम H2SO4 अम्ल के मोलों की संख्या क्या होगी? तो W/M लगाओगे। W कितना दे रखा है? 49। आप इसका जब अनुभार निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 98। तो आपका आंसर आ गया 1/2 मोल, या आप लिख सकते हैं 0.5 मोल जब 2 को 1 से डिवाइड करोगे। अगला क्वेश्चन आता है 42 ग्राम Na में मोलों की संख्या, नाइट्रोजन में मोलों की संख्या। तो W आपको दे रखा है 42, और ये परमाणु भार क्या दे रखा है? इसका कितना होता है? 14। तो आप जब इसे डिवाइड कर दोगे आपका आ जाएगा 3 मोल। तो इस तरह से आप छोटे छोटे से क्वेश्चन निकाल सकते हो। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज। ठीक है, इसे डिनोट करते हैं हम स्मॉल W/कैपिटल W। इसकी डेफिनेशन क्या लिखते हैं कि किसी विलयन की 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। फॉर्मूला की बात करूँ तो विलय का भार ग्राम में, और विलयन अपॉन विलयन का भार ग्राम इंटू 100। ठीक है, विलय किसे कहते हैं? कि जो कम मात्रा में घोला जाता है। ठीक है, और विलायक किसे कहते हैं? जो ज़्यादा मात्रा में होता है। और विलयन क्या होता है? विलय प्लस विलायक होता है विलयन। तो विलय का भार हम डिनोट करते हैं स्मॉल W से, और विलयन का भार कैपिटल W से। ठीक है, यह हमने सफिक्स में क्या लिखा है? T क्यों लिखा है? क्योंकि विलयन क्या होता है? विलय प्लस विलायक का भार, इसलिए में टोटल लिखते हैं। अब इसके एग्जाम्पल से हम समझेंगे। अगर हमें एक क्वेश्चन दिया है 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलयन में घोला गया तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए 5 ग्राम NaCl को घोला गया इतने विलयन में, तो ये क्या है? 5 ग्राम NaCl ये विलय है,
तो विलय का भार कितना हुआ 5 ग्राम। और विलयन के भार की बात करूँ तो 50 ग्राम विलयन हमें दे रखा है। ठीक है, अब हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। फॉर्मूला लगा देंगे हम W/WT इंटू 100। अब हमारे पास स्मॉल w कितना है 5 ग्राम, कैपिटल W 50। तो जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10% W/W। ठीक है, तो हमने द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कर ली।